बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सलीम भाई के सेटअप पे विज़िट करने आए हुए हैं। सलीम भाई यानी एसबी बर्ड्स के नाम से इनका सेटअप है। तो हम आपको सेटअप दिखाएंगे। इनके पास इनके पास डव और बेंगलाइज गोल्डियन वगैरह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सेट हुई हुई हैं। आपको इनके केजेस का ओवरव्यू भी देता हूँ मैं, और बाकी इनके सेटअप में दिखाते हैं। सलीम भाई से बात भी करते हैं कि कितने अरसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया और क्या यूज़ करा रहे हैं अपने फिंच को, और इनसे इनका एक्सपीरियंस भी पूछेंगे हम। तो बाकी अब चलते हैं, एक ओवरव्यू देख लें आप। अस्सलाम वालेकुम। अब हम यहाँ पे इनके ना डफ के सेटअप पे आ गए। माशाल्लाह इन्होंने कोई 12-15 पेड़ लगाए हुए हैं और सभी में ब्रीड आई हुई है। आप देख सकते हैं, ये एक पेयर है, इसके 2 बच्चे आए हुए हैं। ये देखें, ये इसके 2 बच्चे आए हुए हैं। ये 2 बच्चे हैं इसके, ये मेल और फीमेल, और इन्होंने माशाल्लाह से। और अभी नीचे आते हैं, हम देखें इसमें भी इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। फीमेल ने, आप देख सकते हैं, अंडे दिए हुए हैं, और एक बच्चा इसका ये नीचे घूम रहा है, देखें आप। अच्छा, अब बाकी इस पेयर ने देखें माशाल्लाह से, इस पेयर ने भी एक बच्चा नीचे आया हुआ है इस पेयर का, और अंदर इसके भी अंडे हैं, आप देख सकते हैं। देखें, ये अंडे आए हुए हैं इसके 2, और ये अंडों पे बैठी हुई है मादी दोबारा। अच्छा, हम इसके नीचे आते हैं, तो इसमें अभी इन्होंने पेयर लगा हुआ और उसने अभी तक कुछ करा नहीं है। ये पेयर है माशाल्लाह से, सब पट्टों से तैयार पेयर है इनके पास माशाल्लाह से। अच्छा, आप देखेंगे, पूछ लेंगे इनसे कि सेल वेल का भी। अच्छा, यहाँ से भी एक मेल है, और ये रहा एक पेयर, और ये फुल मादी जो है अंडों पर ये अंडे दे देगी ये कभी भी माशाल्लाह से। माशाल्लाह एक पेयर ये रहा, आप देखें, एक पेयर ये है, और इसने भी मादी ने अंडे दिए हुए हैं, देखें आप माशाल्लाह से। एक पेयर ये रहा, और सब ब्रीडर पेयर हैं, और माशाल्लाह बोलते रहें आप सब लोग। एक पेयर ये रहा, ये फीमेल है और ये मेल, और माशाल्लाह इनके एक बच्चा है, और मादी ने दोबारा अंडे दिए हुए हैं। इसके नीचे देखें, ये एक पेयर है, और इसने अंडे दिए हुए हैं, देखें अंडे दिए हुए हैं फीमेल ने, और अंडे बैठी हुई है, देखें माशाल्लाह से। एक पेयर ये है, देख सकते हैं आप लोग। अच्छा, एक पेयर ये है माशाल्लाह से, वाइट टेल कॉमन साथ साथ लगाई हुई हैं। अच्छा, सब नॉर्मल वाली लगी हुई हैं, वो नहीं लगी हुई, और इसमें भी माशाल्लाह से देखें मादी ने अंडे दिए हुए हैं, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा, खुला शेड है तो इसलिए गेट वगैरह खोल के दिखा रहे कि नुकसान ना हो जाए, कुछ उड़ ना जाए। एक पेयर ये रहा, इसने भी अंडे दिए हैं माशाल्लाह से। आप पेयर देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ब्रीडर पेयर हैं कि वो अपनी जगह से छोड़ भी नहीं रहे। और माशाल्लाह आपको दिखाता हूँ, एक पेयर ये है, ये देखें, इसने दोबारा अंडे देकर ये बैठे। एक पेयर ये रहा, और देखें ये एक बच्चा साथ बैठा हुआ है, और मादी दोबारा अंडे देके बैठी हुई है। एक पेयर ये रहा, और इसने देखें एक बच्चे दिए हुए, और ये इसका मेल है, और एक बच्चा ये रहा, और मादी ने दोबारा अंडे दिए हुए हैं। ये इनके यहाँ पे इन्होंने अपनी छत पर लगाए हुए हैं पेयर, कुछ 12 पेयर लगाए हुए हैं, 12-14 पेयर लगाए हुए हैं, और कुछ मेल एक्स्ट्रा हैं, तो अभी इसकी भी फीमेल्स डालेंगे। तो ये इनका डफ का सेटअप था माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कितनी प्रॉपर वे में और एक तरीके से, सही तरीके से सारी डव्स लगाई हुई हैं, और सभी डव्स में माशाल्लाह ने ब्रीड करी हुई है। किसी में बच्चे हैं और उन्होंने दोबारा अंडे दे दिए हैं, और बाकी सब में, ज़्यादातर में सब में ही अंडे तो सब में ही हैं माशाल्लाह से।
अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शेड पे हमें बुलाया सेटअप विज़िट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप ये बताएं पहले तो आपने अभी अपने सेटअप पे रखा क्या क्या है? मैंने यहाँ पे अपने पास अपना क्या बोलते हैं, गोल्डन रखी हुई है, बेंगलाइज वाइट वाली रखी हुई है, बेंगलाइज कॉमन वाली रखी हुई है, ज़ेबरा फिंच रखी हुई है और डफ। अच्छा सलीम भाई, आपको कितना अर्सा हो गया इस हॉबी में आए हुए, ना कितना टाइम हो गया? मुझे कम बच तक 5 महीने हो गए, 5 से 6 महीने। अच्छा, तो 5 से 6 महीने में आपने इस हॉबी में आकर मतलब क्या क्या सीखा, कितना क्या हुआ आपके साथ, ज़रा सा हमें बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को भी पता चले कि हॉबी में आके कितना नुकसान भी होता है लोगों को और कितना फ़ायदा भी होता है। नुकसान ये बर्ड्स की वजह से तो नुकसान नहीं हुआ, लोगों की वजह से नुकसान हो जाता है कि मतलब शुरू जो नए फ्रेंड्स आते हैं उनको मतलब सही गाइड नहीं करते हैं, कि उनको मतलब नहीं बोलते हम गाइड करने वाले लोग हैं, लेकिन वो मतलब नहीं कम रेट वाली चीज़ महंगी दे देते हैं। बाकी फिर परिंदों की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ मुझे। परिंदे माशाल्लाह मेरे पास सारे सेट हैं, सब ब्रीड कर रहे हैं। हाँ, वो तो चलो अभी दिखाएंगे सब आपके ब्रीड। अच्छा ये बताएं आपकी परिंदों की डेली रूटीन क्या है, लव आप सॉफ्ट फूड किस तरह दे रहे हैं और क्या उनकी डाइट वगैरह आप दे रहे हैं, तो वो ज़रा सा गाइड करें हमें। तो सॉफ्ट फूड वगैरह मैं रोज़ाना सुबह देता हूँ मैं। बाकी डाइट में इनको जो उनकी कंगनी है, लाल कंगनी है, जो उनकी जो चीज़ें हैं जो मतलब मखसूस, वो उनको देता हूँ मैं रोज़ाना सुबह। अच्छा, आप सॉफ्ट फूड में क्या क्या यूज़ कराते हैं? सॉफ्ट फूड में मैं अंडा डालता हूँ इसमें, और सब्जियों में डाल देता हूँ मैं, ब्रोकली हो गई, गाजर हो गई, पालक हो गई। अच्छा, तो आप कोई मल्टीविटामिन्स या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करा रहे हैं या मतलब नेचुरल डाइट पे ही रखा हुआ है सिर्फ? नहीं, मैंने नेचुरल डाइट पे ही रखा हुआ है इनको, और उसी नेचुरल डाइट पे एक अच्छी ब्रीड आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। नेचुरल डाइट पे बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं आपको, जैसे कि आप न्यू फेंसियर आए, आपको इतना वो हुआ, नुकसान हुआ पैसों की वजह से और लोगों की वजह से, तो आप क्या कहते हैं कि जो न्यू फेंसियर आए उसे क्या करना चाहिए, उसको क्या ऐसे काम करने चाहिए जिसकी वजह से उसे नुकसान से बचे, या फिर मतलब वो इतना उसको नुकसान ना हो? क्योंकि होता ये है कि जब शुरू में ही नुकसान हो जाता है लोगों की हॉबी, ये दिल मर जाता है। तो आप बताएं इस बारे में थोड़ा। उनको शुरू में आने वाले को चाहिए कि 2 से 4 पेयर लेके पहले तजर्बा हासिल कर लें अपनी मर्ज़ी से। 3-4 पेयर ले खुद ही उनको मतलब सॉफ्ट फूड वगैरह बना के दें, या उनको खुद ही मतलब नेचुरल डाइट पे रखें। फिर उनकी ब्रीड आए तो फिर इसके बाद वो नहीं मतलब आगे मतलब मज़ीद खर्चा करें, वो मज़ीद आगे काम बढ़ाएँ। चलिए मैं एक बात बताएं कि शुरू में हमें क्या चीज़ ऐसी है जो रख कर तजुर्बा कर लेना चाहिए, मतलब कि न्यू फेंसियर आ रहा है तो कौन से फिंच पे या कौन सी बर्ड पे वो करे तजुर्बा फिंचेस की? ज़ेबरा फिंच रख लें, बेंगलाइज की रख लें, फिर उसके बाद वो आ जाए मतलब गोल्डन की तरफ, उसके बाद आए। अगर मोटिशन की तरफ आना है तो फिर बाद में आए, पहले ज़ेबरा फिंच और बेंगलाइज से स्टार्ट करें। तो ये इससे है कि उसको तजुर्बा हो जाएगा, ताकि नुकसान हो भी तो इतना बड़ा नुकसान ना हो उसको। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल उनका नुकसान अगर होता भी तो उससे कम होगा नुकसान। सही। अच्छा सलीम भाई, अब आपका सेटअप देखते हैं, तो आप फिर हमें दिखाएं क्या क्या है, और अगर आपके पास कुछ सेल के लिए हैं तो वो भी बताएंगे हम फेंसियर्स को, ताकि ये हो कोई नया है तो ऐसे बंदे से ले जिसके तजुर्बा हो चुका, और एक जिसके साथ हो चुका होता है वो कभी गलत गाइड नहीं करेगा, मेरा ये कहना है। आप बताएं इस बात पे आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, अगर नुकसान होने वाला जो बंदा मतलब भुगत चुका है वो तो फिर आगे दूसरों को नुकसान नहीं चाहेगा। सही। तो ये है कि अगर आपसे कोई जो सेल के बाद चीज़ है कोई कांटेक्ट करे तो आप उसको सही से गाइड भी कर देंगे, और उसको रेट भी एक ऐसे रेट में दे देंगे जैसे मार्केट से जो मार्केट रेट चल रहे हैं उसी रेट में आप सही रेट में दे देंगे। इंशाल्लाह उससे भी कम रेट में दे दूंगा मैं उनको, उससे भी कम रेट में। और जो भी गाइडनेस होगी, जैसे कि अब आपको इन 5-6 महीने में लोग जब तो वो होता है तो वो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। आपने भी मतलब माशाल्लाह सीख लिया, ब्रीड आ रही है, क्योंकि ब्रीड आ गई तो आप एक बंदा होता है वो सीख चुका होता है, जब भी वो आप माशाल्लाह गोल्डन वगैरह की ब्रीड ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया मुझे इन 5-6 महीनों के अंदर। तो ये है कि जो आपसे लेगा मतलब आप उसको वक्त बर वक्त गाइड भी करते रहेंगे, और ऐसा ब्रीड तक उसको गाइड कर देंगे आप इंशाल्लाह ज़रूर। सही है। तो हम अब इनका सेटअप विज़िट करते हैं सलीम भाई का, और जैसे कि आप सलीम भाई ने बोला है, ऐसे बहुत कम लोग बोलते हैं कि भाई आप हमसे चीज़ लो और फिर हम आपको गाइड करेंगे। तो सलीम भाई ने जैसे बोला है, अगर सलीम भाई से कुछ लेते हो सलीम भाई गाइड भी कर देंगे, और इंशाल्लाह ब्रीडिंग उनकी ब्रीड आने तक आप उनको गाइड कर देंगे इंशाल्लाह ज़रूर। तो ये है, देखें सलीम भाई ने बोला है। अब हम आपको सलीम भाई का सेटअप दिखाते हैं, और फिर सलीम भाई का नंबर वगैरह भी ले लेंगे। तो आप लोगों को अगर कुछ सेल के लिए चाहिए हो तो आप सलीम भाई से बात कर लीजिएगा। ठीक सलीम भाई? इंशाल्लाह। चलें आया सेटअप पे चलते हैं।